हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? और बहुत दिनों के बाद पुनः एक बार आप अपनी क्लास में उपस्थित हैं सभी लोग। मंजिल उन्हें मुबारक हो, मंजिल उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, मंजिल उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है। हमारी मंजिल आसमां है, हमारी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और पिछली क्लास का कुछ होमवर्क छूटा, उस होमवर्क को आज कंप्लीट करते हैं। और पुनः से होमवर्क, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी भी कहता है कि पिछली क्लास में जो आपने पढ़ाया है उससे जोड़कर आप आगे चलेंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आने वाला है। और जिन भाई बहनों की मैथ में वीकनेस है इसलिए पहले होमवर्क करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। और अब प्रतिदिन क्लासेस होंगी। क्लासेस आपकी सोमवार से शुक्रवार मिला करेंगी, 2 दिन नहीं मिलेंगी क्लासेस आपको, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं उस दिन का होमवर्क। सर्वप्रथम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने दिया था। चलो, काफी लोगों के पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम लिखे दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य, यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपए है, 640 रुपए है, तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, कह रहा यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 है तो हम यहां लिखेंगे लंबाई कपड़े की, क्या लिखेंगे? लंबाई। यहां लिखेंगे मूल्य, ऐसे ही सिखाया था हमने। 80 मीटर, तो 80 मीटर कितना भाई? 640 रुपए, ठीक है। तो कह रहा है 17 मीटर का क्या होगा, यहां पे हम मान लेंगे x। निश्चित है दोनों का समान ही होगा। क्यों? जब हमारी लंबाई घटेगी तो निश्चित है मूल्य घट जाएगा। और इसमें हमने आपसे क्या कहा था, आप सीधे चलिएगा 80/17 सब रेशियो, और चलते हैं 640/x। बीच बीच का गुणा कराइए, आप बाहर का गुणा कराइए। 80 × x बराबर 17 × 640, तो करेंगे x बराबर आ जाएगा 17 × 640 बटे 80, 0 से 0 काटेंगे, 8 8 64, तो x बराबर हो जाएगा 17 × 8, इसका गुणा करेंगे तो 136 आ जाएगा। तो 136 रुपए, कितने? 136 रुपए की कीमत होगी। आप वैसे भी निकाल सकते हैं। 80 मीटर की कितना है? 640 है, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? 0 से 0 8 रुपए हो जाएगा, तो 136 रुपए हो जाएगा। तो हमारे 17 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? 136 रुपए हो गया। इसको पुनः देख लेते हैं। हमने भाई लिखा लंबाई 80 मीटर है तो इसके 640 रुपए मूल्य हुआ। फिर लंबाई जब 17 मीटर कर रहा है तो हमने मान लिया x हुआ। और चूंकि इनका सीधा सीधा संबंध है, ये तीर का निशान ही संबंध को दर्शाएगा। भाई सीधा संबंध है। जब 80 मीटर कपड़ा खरीदना था तो 640, इसको फोकस करके आप समझ लीजिए। 70 मीटर खरीदना था तो x रुपए मूल्य होगा। कितना होगा? x रुपए मूल्य होगा। और बिल्कुल भी काफी लोगों के कमेंट्स इस दौरान आए हमारे पास पर्सनल मैसेज, क्या सर सिलेबस हो जाएगा? यस, अगर मैंने कहा है टीईटी का सिलेबस टीईटी एग्जाम होने के पहले हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सिलेबस में करा के दूंगा। ये मेरा पर्सनली कमिट है आप लोगों से, सब सिलेबस हो जाएंगे। बस इतना याद रखें, जब शेर को शिकार करना होता है तो 2 कदम पीछे जाता है। समझदार है आप सभी, समझ गए। और फिलहाल अभी कुछ मौसम शादियों का चल रहा था, इस वजह से आप लोगों की क्लास में कंटिन्यूटी नहीं आ पाई। अब लेकिन क्लास कंटिन्यू हुई। मैथ्स की दोनों क्लास आपको प्रतिदिन मिलेंगी। आज शाम में भी आपको 9 बजे टीईटी मैथ्स की क्लास होगी, धमाकेदार क्लास होगी। परिमेय संख्याएं हो चुकी थी, आगे की संख्याओं की हम वहां पे बात करेंगे। और संख्याओं से 3 से 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं, इसलिए सारे लेक्चर्स आप लोग देखें और टीईटी प्रिपरेशन में अभी से लग जाएं। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का जो था उसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। सारी क्लासेस आएंगी। ये कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगाती है, तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? भाई देखते हैं। कह रहा है 360 किलोमीटर की दूरी। चलो क्वेश्चन को लिख देते हैं। यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में
होमवर्क है, इसके बाद फिर होमवर्क देंगे, क्योंकि हमें अधिक से अधिक प्रश्न करने हैं। करने में 6 घंटे का समय लगाती है, 6 घंटे का समय लगाती है। तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यह प्रश्न है हमारे सामने, इसको हमें हल करना है। एक कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। भाई देखिए, ये अपनी दूरी हो गई और ये समय हो गया। अच्छा आप बताएं, जब 360 किलोमीटर हमें चलना है तो समय हम ले रहे हैं 6 आवर। कितना ले रहे हैं? 6 आवर ले रहे हैं। यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कह रहा भाई 10 घंटे हम चलें तो कितना दूरी तय करेंगे। हमने मान लिया x। हम यहाँ देखो 2 टाइप से लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें रेशियो प्रोपोर्शनल में हमने आपको जिस संबंध को सिखाया कि हमें समानुपात में करके निकालना है, तो उसको उसी हिसाब से ही हम करेंगे। तो हमने यहाँ तीर का निशान, चूंकि जब 360 किलोमीटर चल रही थी तब 6 घंटे का समय ले रही थी। अब जब 10 घंटे चलेगी तो बताओ ज्यादा चलेगी ना, तो संबंध एक सा हो गया मित्रों। कैसा हो गया? एक सा। जब 6 घंटे चली तब 360 है, तो निश्चित है 10 घंटे उसी चाल से जब चलेगी तो समय ज्यादा होगा। हमने इसमें आपको बताया था, ऊपर से चला करें आप, पूंछ से चलना। ऊपर से मतलब नहीं, ये इसकी पूंछ होती है। क्या होती है? पूंछ। आप लोग भूल गए, ये मुंह होता है, ठीक है। तो पूंछ से चलेंगे 360 अनुपात x, एक तरफ का लिखा, फिर हमने साइन लगाया समानुपात। इसमें क्या हो गया? 6 अनुपात 10, बीच का गुणा, बाहर का गुणा। तो x गुणे 6 बराबर 360 गुणे 10। तो x बराबर 360 गुणे 10 बटे 6, 6 एकम 6, 6 6 36। तो x बराबर आ जाएगा 600 किलोमीटर। कितनी चलेगी भाई? 600 किलोमीटर। वैसे भी आप देख सकते हैं 1 घंटे में 60 चलेगी, तो 10 घंटे में 602। कॉमन लॉजिक से लगा सकते थे, लेकिन आपको डीएलएड सेमेस्टर में इसी प्रकार से करना है। यही मेथड 100% राइट है और इसी से आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चनों की भरमार इतनी होगी कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका एग्जाम में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति सेकंड सेमेस्टर में हो चुका है अपन लोगों को। आपका भरोसा और हमारी मेहनत बनी रही तो आगे जाएंगे अपन। चलें, अगला मैंने क्वेश्चन दिया था अगला क्वेश्चन दिया था, अच्छा क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट टिक मारें और करें। अगला क्वेश्चन था, चलें इसको देखते हैं अगले प्रश्न को क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। हमने ये क्यों कहा भाई इंपॉर्टेंट टिक करो? अरे इसमें है क्या? कई तो कह रहे होंगे भाई बहन अरे हलुआ है। यस, हलुआ है उनके लिए जिन्हें यूनिट परिवर्तन आता है, इकाई परिवर्तन करना आता है। कह रहा है 2 घंटे 15 मिनट, एक ये दे दिया। कई लोगों ने तो ऐसे लिख दिया होगा 215 रेशियो 45। अरे नहीं, ये गलत है। 2 घंटे देखना, कह रहा है 2 घंटे 15 मिनट। जब अनुपात निकालते हैं तो दोनों राशियां एक यूनिट में होनी चाहिए ताकि यूनिट उनके कट जाएं, और ये एक यूनिट में नहीं है, यहाँ 2 घंटे लिखा है। और चूंकि हम जानते हैं 1 घंटा बराबर होता है हमारा 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर क्या होगा? 120 मिनट। तो 120 मिनट ये थे और 15 ये थे, तो जोड़िए आप, जोड़े 135 मिनट। कितना हो गया? 135। तो 135 मिनट अनुपात 45 मिनट, मिनट से मिनट कट जाएगा, इसे आप काट दीजिए। शायद 45 ती होता है 135, हाँ होता है 45 एकम 45, 45 ती 135, 3 बजे बंदा 4 12 1 13। तो इसका रेशियो आ जाएगा 3:1। इस टाइप के प्रश्न आपके 1 नंबर में ऑप्शन में पूछे जाते हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराएंगे मैथ के, और डीएलएड का पूरा सिलेबस आएगा आपके पास धीरे धीरे एग्जाम डेट कंफर्म होने के पहले। डीएलएड टीईटी दोनों सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे आपके। चलें आगे हम देखते हैं। चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगले प्रश्न के बाद कुछ प्रश्न घर के लिए भी देखेंगे। कह रहा है 5, 9, 35, 65। कह रहा है समानुपात में है या नहीं? कह रहा है समानुपात में है या नहीं? समानुपात में
हैं या नहीं। कह रहा भाई बताइए ये समानुपात में है या नहीं है। तो हमें इनके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5:9 सब रेशियो 35 हमने मान लिया है, अभी हम मान के चलते हैं, फिर हम सिद्ध कर लेंगे हैं कि नहीं। तो बस अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का करा देंगे आप, यदि बराबर हो गए तो हैं कि नहीं है। कराइए 5 5 25 32 6 5 30 2 32, इसको कराएंगे 45 4 4 और 29 27 4 31, तो शायद नहीं है ये। 45 की 5 हंसनाई 4 29 27 4 31, तो ये नहीं है, नहीं है। तो ये समानुपात में नहीं है। अगर समानुपात में होते तो समानुपात की शर्त होती है अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। ये काय की शर्त होती है हमारी, ये हमारी शर्त होती है। तो आज की क्लास को हम और आगे ले चलते हैं और अब कुछ होमवर्क के क्वेश्चन करते हैं। अभी शायद ये कोई और होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था, अब कौन सा दिया था ये आप लोग बताएं तो शायद हम करवा दें। मुझे याद नहीं है कि कौन सा दे दिया था मैंने, चलें देख लूंगा मैं, तो अगली क्लास में जरूर आप लोगों को करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमवर्क का आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग लिखिएगा। संख्याओं, अच्छे प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप के प्रश्न बनने लगे हैं। अब संख्याओं 5 9 17 27 की प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या, प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें कि ये संख्या समानुपात में हो जाए, ये संख्या कायम हो जाए भाई, समानुपात में हो जाए, समानुपात में हो जाए। पहला आपको दे दिया। दूसरा देखते हैं प्रश्न, संख्याओं में कौन सी संख्या घटाएं, इसी पे आधारित ये आपको माथा पच्ची करनी है, घर पे इनको लगाना है। संख्याओं 4 6 10 और 16, 10 और 16 में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे संख्या समानुपाती हो जाए, जिससे संख्या समानुपाती हो जाए। कैसे हो जाए भाई, समानुपाती हो जाए, ये है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा कह रहा है संख्याओं 5 7 8 और 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल समानुपाती हो, योगफल समानुपाती हो जाए। 3 प्रश्न। चौथा आज का प्रश्न है, निम्न में x का मान बताइए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास सिर्फ आपको पुनः एक बार क्लास में जोड़ने के लिए थी। अब शाम की क्लास अपन देखते हैं कितने रिदम में चलेगी, क्योंकि आप लोग भी काफी समय से दूर हैं, हम और आपके बीच काफी दूरियां रही इस 15-20 दिन के दौरान। और बता दिया रीजन यही रहा, कुछ शादियों का मौसम रहा। 118 समानुपात में हैं तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। इतनी प्रश्न हमको करने हैं। और आज की एक छोटी सी क्लास थी अपनी, ज़्यादा 10-12-15 मिनट की थी, और जो शेष क्लास होगी वो कल से अपन कंटिन्यू करते हैं। कल मॉर्निंग में आपको 7:30 पे पुनः एक क्लास मिलेगी। कल से टाइम टू टाइम सब काम होंगे। आज की रात्रि की क्लास राइट 9 पे
आपको पुनः मिलेगी। संस्कृत और साइकोलॉजी की क्लासेस भी आपको प्रतिदिन मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बस आप इंतजार करिए। सिलेबस की गारंटी है 31 जनवरी अपन ने कमिट किया था कि खत्म हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।